जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्च सोनू। आज हम गोवा मुक्ति दिवस के बारे में जानेंगे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। हम जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आज़ाद हुआ, फिर भी गोवा आज़ाद क्यों नहीं हुआ और उसके क्या कारण थे। तो आज हम गोवा मुक्ति दिवस के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज आते हैं पहले मैप में, गोवा है किधर। ये हमारा महाराष्ट्र, ये इधर गोवा है। ये पूरा अरब सागर है। इसके पड़ोसी कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। गोवा का पड़ोसी कौन है? कर्नाटक और महाराष्ट्र है। और ये सारा अरब सागर है। फिर गोवा का हिस्ट्री देखते हैं। गोवा पहले 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। क्या देश से गोवा को छीना था 1510 में। 1510 में 1510 में अल्बुकर्क ने 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। यादव शाह से गोवा को छीना था, जीता था। उस समय से लेके 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अंडर कंट्रोल में रहा, उनके ही शासन पे रहा 450 साल तक। हमारे आज़ादी के यहाँ से लेके 450-51 साल तक 450-51 साल तक ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, अंग्रेज ब्रिटेन थे और पुर्तगाली अलग थे, तो जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो बहुत सारे ऐसे राजवाड़े थे और स्वतंत्र प्रांत थे। उसमें कहा गया था कि जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो रह सकता है, और जो इंडिया में शामिल आना चाहता है वो आ सकता है। तो इस परिदृश्य में बहुत सारे राज्य जो थे छोटे छोटे वो आए, बहुत सारे नहीं आए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति से बहुतों को मिलाया। कहा जाता है कि 562 रियासतों को मिलाया था उन्होंने, लेकिन गोवा को नहीं मिला पाए थे, क्योंकि गोवा अलग था। गोवा पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, अंग्रेज के कंट्रोल में नहीं था। गोवा पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था। फिर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके 14 साल बाद तक गोवा पुर्तगालियों के कंट्रोल में रहा। गोवा पुर्तगालियों के कंट्रोल में रहा। इसका मेन रीजन था क्योंकि जो पुर्तगाली थे नाटो के सदस्य थे। पुर्तगाली थे नाटो के सदस्य थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे सदस्य हैं जो बहुत मजबूत है सैनिक दृष्टि से और पैसे से भी। आर्थिक और सैनिक से बहुत मजबूत है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। उस समय ये नाटो के सदस्य था और ये ट्रीटी कहता है कि अगर इन सभी देशों में किसी एक पे हमला हुआ तो सभी देशों पे हमला माना जाएगा। इसलिए इंडिया इन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस पे गोवा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 14 साल बीत गए कंट्रोल करने में। फिर इसका शुरुआत किसने किया? राम मनोहर लोहिया ने गोवा के क्रांतिकारियों को बुलाने पर गए। सबसे पहले राम मनोहर लोहिया गोवा के क्रांतिकारियों को बुलाने पर गए। जब वहाँ गए तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा उन्होंने कि पुर्तगालियों ने सभा बनाना और सम्मेलन करना सख्त ही माना रखा है। फिर भी उन्होंने 200 आदमी बिटोरे, गुट इकट्ठा किया और मानव अधिकार के लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन स्टार्ट किया। उनको क्या किया गया? आंदोलन इकट्ठा करने के रीजन से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इससे गोवा के लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और गांधी जी ने अपने हरिजन लेख में इसका आलोचना किया, इसका भी विरोध किया, जिससे पुर्तगाली डर गए और राम मनोहर लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर छोड़ाए। राम मनोहर लोहिया को क्या किए? गोवा की सीमा से बाहर छोड़ाए। फिर एक क्रांतिकारी मधु लेमी था, उसने क्या किया? जून 1955 में उसने
1955 में कुछ आंदोलनकारियों के साथ गोवा में इंटर किया। कुछ सत्याग्रही और आंदोलनकारियों के साथ गोवा में इंटर किया। 4-4 के गुट में इंटर कर रहे थे, लेकिन इनको भी पुर्तगालियों ने क्या किया, दमन की नीति अपनाई और उन पर गोली चलाया। कुछ मारे गए और कुछ को जेल डाल दिया गया, जिसमें मधुलेमी को भी 10 वर्ष का सजा हुआ। मधुलेमी को 10 वर्ष का सजा हुआ। फिर जून 1955 में फिर क्या हुआ, जून 1955 में मनोहर जोशी कर्नाटक के आरएसएस के सदस्य थे, वो यहाँ पर अपने सत्याग्रहियों के साथ गोवा में एंट्री किया। फिर उन्होंने एंट्री किया जून में एंट्री किया गोवा में। फिर इनके ऊपर क्या किया, 3000 इनके पास आंदोलनकारी थे और सत्याग्रही थे। इनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। इनको भी कैद कर लिया गया। लेकिन ये लोग डटे रहे और जून से लेकर अगस्त 1955 तक ये लोग डटे रहे। ये आंदोलन चलता रहा, गिरफ्तार होते रहे, लेकिन ये कंटिन्यू आंदोलन चलता रहा, होते रहे। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, फिर दूसरे लोग आ रहे थे और आंदोलन चालू करते रहे। फिर 1955 तक ये घटना चला। 1955 के बाद क्या हुआ, ये आंदोलन जोर पकड़ लिया और इंडिया में पूरे राज्यों से लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित किया गया, बुलाया गया। और इस समय अगस्त 1955 तक 8000 आंदोलनकारी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, सत्याग्रही आंदोलनकारी, कहाँ आ गई, गोवा में इंटर कर गई। 8000 से ज़्यादा ही होगी, गोवा में इंटर कर गई। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। उसके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर पुर्तगालियों का आक्रोश फैला और गोलीबारी चालू कर दी, जिसमें गोलीबारी में 51 लोग मारे गए। 225 लोग घायल हुए। 51 लोग मारे गए और 225 लोग घायल हुए। ये दमनकारी नीति आगे तक चलता रहा। फिर अंग्रेजों ने एक गलती कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया, एक गलती कर दी। नवंबर 1961 में क्या किया उन्होंने, एक मछुआरा शिप था, भारतीय मछुआरा शिप था गोवा का, उस पर उन्होंने गोली चलाई, जिसमें एक जो मछुआरा था वो मारा गया। इसको देखते हुए उस समय के गृह मंत्री और उस समय के जो गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और जवाहरलाल नेहरू, वीके कृष्ण मेनन क्या थे, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे। और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया, एक मीटिंग की और 17 दिसंबर को ये मीटिंग स्टार्ट हुआ और 30,000 सैनिकों के साथ गोवा में एंट्री करने के लिए क्या किया, 30,000 सैनिकों के साथ गोवा में एंट्री करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाया, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। जिसका क्या नाम था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ 17 दिसंबर को। 30,000 भारतीय सैनिक क्या थे, गोवा में एंट्री हुए और गोवा मुक्ति मोर्चा का जो सेना था वो भी इनका साथ दिया। फिर क्या हुआ, ये इन संख्या को देखते हुए पुर्तगाली जो थे डर गए और उन्होंने 19 दिसंबर 1961 को उन्होंने क्या किया, 19 दिसंबर 1961 को आत्मसमर्पण कर दिया। जिसका जो उस समय गवर्नर कौन था, मैनुअल था। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा को छोड़ने का
वादा किया। तो इस तरह हमारा गोवा आज़ाद हुआ। तो इसलिए हमारा गोवा मुक्त हुआ, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। इसलिए हम लिबरल डे मनाते हैं, गोवा लिबरल डे मनाते हैं, ना कि आज़ाद हुआ, क्योंकि हमारा देश पहले ही आज़ाद हो चुका था। गोवा से मुक्त किया गया, पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया, इसलिए हम इसे लिबरल डे मनाते हैं, ना कि फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ये हमारा गोवा के ऊपर वीडियो था। जय हिंद।